इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने उसमें क्या पढ़ा था, इथाइल एसिटोएसिटेट उसको कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं, उसका एसिडिक और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, देखो जो ई ए इथाइल एसिटोएसिटेट है वो कौन सी आइसोमेरिज्म में शो करता है, आपका टॉटोमेरिज्म में शो करता है। ठीक है, एक फॉर्म इथाइल एसिटोएसिटेट का फॉर्मूला याद हो तो CH3CO CS2COO C2H5। ठीक, इसमें क्या है, देखो जो ये वाला CO है ये दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, इट मीन से किस फॉर्म में है, आपका कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और जब यहाँ से क्या होगा आपका, हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन यहाँ से मूव होकर यहाँ आएगा। ठीक, तो क्या होगा आपका, देखो ये 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड पीछे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, देखो CH3COH डबल बॉन्ड CH CO O C2H5। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, देखो ये क्या है आपका डबल बॉन्ड मतलब ईन है, और ये क्या है OH मतलब ऑल, तो कौन सी फॉर्म में आता है आपका, इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है आपका, फ्रैंकलैंड और डुपेन ने 1865 में ये शो किया था कि जो EA है, ठीक, वो दोनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म में भी करता है और इनॉल फॉर्म में भी करता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल था, क्या इसके एक्सपेरिमेंटल इविडेंसेस हैं वो देखते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि इनॉल फॉर्म के फेवर में, मतलब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इथाइल एसिटोएसिटेट है उसमें डबल बॉन्ड भी है और OH मतलब अल्कोहल और एल्कीन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल होता है उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ये निकल जाती है, दिख रहा है ½ H2, और यहाँ पर को क्या आ जाता है, सोडियम, तो क्या बन जाता है ONA प्लस ½ H2। ठीक, तो इसी तरीके से क्या किया गया, EA की भी रिएक्शन की गई किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो उसमें भी क्या हुआ आपका, उसने ONA बनाया और अब हाइड्रोजन निकल गई, मतलब सोडियम डेरिवेटिव बनना ये इंडिकेट करता है कि क्या है होता है आपका EA में OH प्रेजेंट है, मतलब इथाइल एसिटोएसिटेट में OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनका क्या होता है, इजीली एसिटाइलेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका एसिटाइलेशन क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड मतलब किसके साथ आपका CH3COCl। ठीक है, इसके साथ इसका क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, तो इसका एसिटिल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, तो एसिटिल डेरिवेटिव का बनना भी ये इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH। ठीक, तो ये दोनों हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि हमने ये बताना है इसमें क्या है आपका, देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या फेवर में बात होती है, हम जानते हैं कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका, ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, उसके ब्रोमीन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, उसके कलर को क्या कर देते हैं, डीकलराइज। ठीक है, तो इसी प्रकार से इथाइल एसिटोएसिटेट में भी जब क्या करा गया, अल्कोहलिक ब्रोमीन डाला गया तो उसने उस अल्कोहलिक ब्रोमीन के कलर को क्या कर दिया गया, डीकलराइज कर दिया। तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन इथाइल एसिटोएसिटेट। ठीक, नेक्स्ट वन इज, देखो हम क्या करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल की करेक्टरिस्टिक है कि वो किसके साथ रिएक्शन करता है, FeCl3 के साथ करता है, तो कुछ कलर्ड जो बनता है कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो जैसे FeCl3 के साथ यदि फिनॉल रिएक्शन करता है तो कुछ कलर्ड कंपाउंड बनता है, और जब ये कंपाउंड रिएक्शन करता है तो ये रेडिश वायलेट कलर का कंपाउंड देता है। ठीक है, तो फिनॉल में देखो कौन सा ग्रुप है, देखो ये OH, ये सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन में, तो कैसा है आपका OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो ये भी दे रहा है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसमें इन और ऑल, इनऑल फॉर्म इसमें होती है। ठीक, तो ये थे आपके किसके फेवर में एविडेंसेस, इनऑल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कि ये इथाइल एसिटोएसिटेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपका कीटो फॉर्म में। ठीक है, तो जो कीटो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन, CN और OH, ये क्या कहलाता है आपका, साइनोहाइड्रीन्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ये रिएक्शंस, और ये भी ये शो करता है इथाइल एसिटोएसिटेट दोनों ही पॉजिटिव रिएक्शन देता है, इट मीन्स क्या प्रेजेंट है इसमें, CO ग्रुप प्रेजेंट है। लाइकवाइज ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करता है आपका, फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्राजीन क्या होता है आपको पता ही है, आपका NH2 is known as hydrazine, and when one hydrogen is replaced by phenyl, then the compound is known as phenylhydrazine। ठीक, तो PH NH NH2, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर को, फेनिल ग्रुप, तो दिस इज नोन एज phenylhydrazine। तो जब हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होगा, उस समय ये वाटर निकल जाता है, इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन, OH और यहाँ से O निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और क्या बनता है, C डबल बॉन्ड N NH दिख रहा है, C डबल बॉन्ड N NH, यहाँ इन दोनों के रिएक्शन है तो कनेक्शन इन दोनों के बीच का होगा, इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन का। ठीक,
तो क्या बनता है, फेनिल हाइड्राजोन्स बनते हैं। तो इथाइल एसीटेट भी क्या करता है आपका, ये पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो इट मीन्स क्या है आपका, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। तो ये आपके इविडेंसेस थे। टॉटोमेरिज में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म में भी और इनॉल फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक यूजेस ऑफ इथाइल एसीटेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि इथाइल एसीटेट का क्या सिंथेटिक यूज है। ठीक है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इथाइल एसीटेट में जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होते हैं आपके, एसिडिक कैरेक्टर के हैं। मतलब जब हम उनकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ करते हैं, तो प्रोटॉन निकाल देते हैं। प्रोटॉन निकालते हैं तो क्या बनाएगा फिर आपका, एनाइंस निकलेंगे। ठीक है, ये यहाँ से निकलते हैं प्रोटॉन, दिख रहा, ये वाले जो हाइड्रोजन है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एनाइन बनेगा। और फिर उसकी किसके साथ रिएक्शन कर दो, जनरल रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन ऐसी है कि एल्किल हैलाइड के एक्स के साथ रिएक्शन कर देंगे। आर एक्स कैसा होगा, ऐसा होगा, एक्स नेगेटिव और आर पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ पर आर जुड़ जाएगा, मतलब एल्काइलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं आपका, एसिड हाइड्रोलिसिस या कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो सारी जो रिएक्शंस अभी लास्ट में हम समरी पढ़ेंगे तो इसी बेस पे है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्किल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जानते हो ना क्या होता है आपका, CH3COH ग्रुप कौन सा होता है आपका, एसिटिक एसिड। एल्किल मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर ग्रुप आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCH2COH। इनको सिंथेसाइज करना है हमने किससे, इथाइल एसीटेट से। तो यह है इथाइल एसीटेट, CH3CO CH2COO C2H5। ठीक है, इसमें यहाँ पर को कौन सा ग्रुप लगाना है फिर आपका, आर ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन किया, देखो बेस के साथ, NaOET के साथ रिएक्शन किया, सोडियम इथॉक्साइड। बेस का क्या काम था, प्रोटॉन निकालना। तो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि एक ऐसे दिखा दो तो क्या निकलेगा, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, कैसे ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड। ठीक, ये क्या निकालेगा यहाँ से, H पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया आपका, देखो CH नेगेटिव। ठीक है, फिर इसमें किसकी रिएक्शन कर रहे हैं आपका, RX की। सेकेंड पॉइंट किस कर रहे हैं, RX। तो कैसे टूटेगा, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में जुड़ जाएगा, इसमें। तो क्या हो गया, ये CHR, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, CH3CO CHR COO C2H5। ठीक, और फाइनली हम क्या कर रहे हैं इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसनट्रेटेड NaOH। ठीक, यदि पीछे का रिमेंबर होगा तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस दो साइड से होता है। एक तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से टूटता है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो कैसे टूटेगा आपका, ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा आपका OH, यहाँ क्या आएगा H। ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा OH और यहाँ क्या आएगा H। तो क्या बन गया, देखो CH3COOH दिख रहा है, CH3COOH। ठीक, प्लस क्या बचा, देखो R CH था, एक H यहाँ से आया, RCH2COOH दिख रहा है, COOH। और थर्ड वन इज C2H5OH, तो C2H5OH। तो क्या बन गया, यही हमारा था टारगेट मॉलिक्यूल, RCH2COH दिख रहा है, RCH2COH। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज एल्किल एसिटिक एसिड। तो इन दिस रिएक्शन हमने क्या सिंथेसाइज करना था आपका, एल्किल एसिटिक एसिड, जो ये बन गया है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है, ये तो था एल्किल एसिटिक एसिड, अब है डाई एल्किल एसिटिक एसिड। मतलब क्या होना चाहिए, एक R और होगा। तो डाई एल्किल एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, RCHCOH। सिमिलर है रिएक्शन, दोनों सेम है, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, RX की दो बार रिएक्शन करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमने 2 R लगाने हैं, समझ में आ रहा है, ये है CH3CO CH2COO C2H5। यहाँ पर हमने 2 R एल्किल इंट्रोड्यूस करने हैं। तो क्या करा हमने, NaOET से रिएक्शन किया, क्या बना आपका, देखो CH3CO, इसने क्या है, ये बेस है, बेस का क्या काम है, प्रोटॉन निकालना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। मतलब ये ऐसे टूटेगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, किसके साथ रिएक्शन किया, RX। इसमें मालूम ही है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, CH से, दिख रहा है, CH से R जुड़ा। अब क्योंकि 2 R लगाने हैं तो हम दोबारा से बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो NaOE2 से दोबारा रिएक्शन करेंगे फर्दर। तो फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, दूसरा प्रोटॉन भी निकल जाएगा, यहाँ से दूसरा H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3CO C नेगेटिव हो गया, ये H भी निकल गया, H पॉजिटिव। ठीक, और ये बाकी जैसा था ऐसा ही रहा। फिर हम किसकी रिएक्शन कर देंगे, इसकी R-X दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो फिर से क्या होगा, ये ऐसे ही टूटना है, X नेगेटिव R पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव इस नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, CH3CO C R-COO C2H5। ठीक है, और फाइनली हम क्या करते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या होना है आपका, बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोलिसिस होना है और यहाँ से होना है, कैसे होना है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H। क्या बन गया फिर देखो,
एक तो बना CH3COOH, दिख रहा है, ये बन रहा है CH3COH। दूसरा यहाँ C2H5OH, दिख रहा है, ये C2H5। बीच में क्या बना देखो, CR, R- और H, दिख रहा है, CHR, R- और क्या बचा है, COOH, C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या बना आपका, डाई एल्किल एसिटिक एसिड। तो इसका सेकंड, द फर्स्ट एप्लीकेशन था एल्किल एसिटिक एसिड को बनाना, और सेकंड है आपका क्या, इसका डाई एल्किल एसिटिक एसिड को बनाना, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है आपका सक्सिनिक एसिड बनाना। तो पहले तो सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सक्सिनिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, CH2 से COH डाई कार्बो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होते हैं, ये दिस कंपाउंड इज नोन है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब देखो सक्सिनिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पर समरी में लिखा है मैंने, पहले किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, बेस के साथ, फिर हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एथिल क्लोरो एसिटिक एसिड से, ठीक है, ये एथिल क्लोरो एसिटिक एसिड से, इसके ईस्टर से रिएक्शन करते हैं। और थर्ड हम किसके साथ करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये था आपका EEA थाइल एसिटोएसिटेट, CH3CO CH2 CO C2H5। NaOET के साथ रिएक्शन करोगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब जब इस क्लोरो डेरिवेटिव के साथ, क्लोरो ईस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऐसे ही टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या जुड़ेगा फिर CH से, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ जाके जुड़ जाएगी, मतलब क्या जुड़ जाएगा, देखो CH2COO C2H5, दिख रहा है, CH2COO C2H5 अटैच हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया आपका Cl नेगेटिव, ठीक। अब क्या करना है इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो पता ही है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में दो जगह से टूटता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और CO और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ क्या आएगा, OH और यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, क्या बन गया फिर, CH3COH C2H5OH, और बीच में क्या बना देखो, और इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पर को, ठीक है, ईस्टर का भी। तो ये भी क्या हो गया, OH और H, तो क्या बन गया देखो, C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, एक है ये CH2 और COOH, दिख रहा है। तो क्या बन गया फिर आपका सक्सिनिक एसिड बन जाता है।